ये कहानी मेरी कंपनी में काम करने वाली एक सुंदर भाभी की है। उस पर मेरा दिल आ गया। मैंने उससे दोस्ती करके अपने मन की इच्छा कैसे पूरी की, इसे जानना है तो अपनी कहानी को अंत तक देखें। मेरी उम्र 30 साल है। इस कहानी की नायिका एक ऐसी ही कामुक नशीली भाभी है जिसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया था। भाभी का नाम नेहा था और वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखते ही मुंह से उफ ही निकले। वह 34 साल थी। दरअसल मैं कुछ टाइम पहले एक कंपनी में जॉब करने लगा था। वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ काम करती थीं, मगर मेरी नज़र केवल भाभीयों पर जाकर ही रुकती थी। उन्हीं भाभीयों में से एक थी नेहा भाभी। मैंने उसको अपना बनाने का सोच लिया था। धीरे धीरे मैंने उसके बारे में पता किया। उसका एक बेटा था और पति किसी कंपनी में काम करता था। हमारी कंपनी में तीनों ही शिफ्ट में काम चलता था। भाभी से दोस्ती होने के बाद वो भी मुझसे हंसकर बातें किया करती थी। मेरी नज़र हमेशा उस पर ही रहती थी। धीरे धीरे उसको भी पता लगने लगा कि मैं कहाँ देखता रहता हूँ। औरतों को मर्दों की नज़रें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन मैं भाभी के पास खड़ा था और उनसे फाइल का काम करवा रहा था। मेरी नज़र भाभी पर गया। अचानक नेहा ने मुझे देखते हुए पकड़ ली और आंखों से गुस्सा दिखाया। मैं डर गया कि कहीं उन्होंने बता दिया तो मेरी तो इज्जत की ऐसी तैसी हो जानी थी, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर काम करते हुए सब ठीक रहा। अब नेहा भाभी मुझसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत अंदाज में बातें करती और अपनी हसीन अदाएं मुझे दिखाती। मैं भी कोई मौका न जाने देता उसके खूबसूरत बदन को देखने का। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो मुझे ही बात करनी होगी। एक दिन हम दोनों साथ में चाय पी रहे थे तो मैंने वहाँ पर हाथ दे दिया। भाभी सिहर सी गई। उसने इधर उधर देखकर मुझे मना किया। क्या कर रहे हो, कंट्रोल करो। मैंने धीरे से कहा, आप जैसी भाभी के साथ कंट्रोल हो ही नहीं सकता। फिर वो उठकर चली गई और मुझे मुड़कर स्माइल देती हुई गई। अगले दिन मैंने उनको पीछे से आकर रूम में पकड़ लिया और धीरे से कान में कहा, भाभी मैं आपका दीवाना हो गया हूँ, मेरा पागलपन दूर कर दो। वो मुझसे अलग हो गई और बोली, पागल हो गए हो क्या, किसी ने ऐसे करते हुए देख लिया तो। उसके बाद अन्य स्टाफ आ गया। मैं वहाँ से चला गया। कई बार हमारी नज़रें मिली और मैंने आंखों से मिलने का इशारा दिया। वो मुझे मना करती रही और तड़पाती रही। एक दिन मैंने उनको किसी स्टाफ से अपने पति के बारे में कहते हुए सुना कि उनका पति दारू पीता है और बेड पर साथ नहीं देता। फिर कुछ देर बाद स्टाफ के जाने के बाद मैं उनके पास गया और कहा कि मुझे उनकी लाइफ के बारे में सब पता चल गया कि वो कितनी दुखी हैं। यह कहकर मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। वो मेरी ओर असमंजस भरी नज़र से देख रही थी। फिर मैंने कहा, भाभी हम दोनों की परेशानी एक है। आपके पास प्यार करने वाला नहीं है और मेरे पास आप नहीं हो। दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नेहा भाभी की आंखें नम सी हो गईं। मैंने उनके गाल को सहला दिया। फिर किसी के कदमों की आहट हुई तो मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद भाभी मेरे से प्यार से बात करने लगी। अब सावन का महीना आ गया था। मौसम शुरू हो गया था, बारिश का मौसम शुरू हो गया था। उसी वक्त उनके पति किसी काम से बॉस के साथ चले गए थे। उनका बेटा किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। ऐसे मौसम में भाभी की आग मेरे मन में तेजी से भड़कने लगी। मैं दिन में कई बार उनको देखकर इशारे करता और उनको बताता कि मैं कैसे तड़प रहा हूँ। नेहा की आंखों में भी तड़प और प्यास साफ साफ झलकती दिख रही थी, मगर वो ना में सिर हिला देती थी। एक दिन शाम को बारिश होने लगी। अगले रोज रात वाली शिफ्ट थी। नेहा बहुत ही खूबसूरत बनकर आई थी। उसने मुझे बहुत तड़पाया। कभी बाल खोलकर बैठ जाती तो कभी बालों को हटाकर पीठ दिखाने लग जाती।
सुबह जाते जाते वो मुझे इशारा तो दे गई कि आज की रात कयामत की रात हो सकती है। मैंने देखा कि आज रात नेहा की ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, इसलिए मैंने भी झट से प्लान कर लिया और उस दिन की छुट्टी ले ली। मैं रात में घर से जॉब के लिए ही निकला, लेकिन घर वालों को बिना बताए कि मैंने छुट्टी ले रखी है, तो मैं सीधा नेहा के घर आ गया। दरवाजे की घंटी बजाई तो नेहा ने दरवाज़ा खोला। मुझे पता था कि उसका पति घर में नहीं है, तो मैं जल्दी से अंदर आ गया। फिर जैसे ही वो गेट बंद करके वापस आई, तो मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। वो बोली, अरे रुको तो, ऐसा क्या उतावलापन है? मैं बोला, बहुत रुक लिया भाभी, अब और नहीं रुक सकता। ऐसा कहकर मैं वो सब करने लगा। उस रात हमने बहुत मज़े किए। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं भाभी के घर चला जाता था।